वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। तो दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा की मैं जब बात करता हूँ, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए, रात को आपसे उठा करके पूछे तो भी आप कुछ बोल सको, बहुत बेहतर बोल सको, टू द पॉइंट बोल सको, ठीक है। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नहीं, मेरा लिखा हुआ कलाम बोलेगा। जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो आपके पास में शब्दकोश इतना अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि लोक प्रशासन के अंदर किस कोई टॉपिक है ना, और उसका महत्व पूछना है, तो भाषा ऐसे बन जाएगी, इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, इससे उत्पादन बढ़ेगा, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रयोग होगा, जन संतुष्टि होगी, कुशल नेतृत्व तैयार होगा, संचार होगा, वो चौरा दिनस्थ का भाव खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कोई नहीं सोच रहा हूँ ना, लेकिन कारण क्या है कि पहले प्रैक्टिस कर रखी थी कभी आज से 1 दशक पहले, ठीक है। इसी तरीके से आप जब तैयारी करोगे ना किसी भी विषय की, कैसे आप भारत के अंदर मानसून है, ठीक है, भारतीय मानसून की विशेषताएं बताओ, ठीक है, तो सीधा होना चाहिए भारतीय मानसून जुआ है, वर्षा की अनियमितता है, अनिश्चितता है, अपर्याप्तता है। यानी मानसून की जितनी 10 विशेषताएं या 12 जो विशेषताएं हैं, उनको आप 15 शब्द में भी लिख सको और 50 शब्द में भी लिख सको, ठीक। और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे भारतीय मानसून, तो वहां एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जो ही मानसून है आपके दिमाग होना चाहिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, पहली बार मानसून के का जो वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण कैसे किया गया, भारतीय मानसून के अंदर किससे कितनी बारिश होती, इससे इतनी बारिश होती, इससे इतनी बारिश होती हुई, लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, और मानसून से संबंधित जो आम्रवृष्टि जो शब्दावली वो आपको पता है, मानसून से संबंधित कोटेश्वर की अवधारणा है, मोनेक्स क्या है वो आपको पता है, ठीक है। तिब्बत का जो पठार है वो गर्म होता है, उससे क्या संबंध है, एल्निनो क्या है, लानिनो क्या है, बस बात खत्म, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि चीजों को इस तरीके से तैयार करो कि कभी भी आपसे उठा करके पूछे, ये वर्गीकरण मत करो आपकी प्रारंभिक परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा, ये साक्षात्कार, आप सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि साहब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूछी जा रही है, तो आप कहना है आपके पास में बिल्कुल ये तैयार होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे प्रेरित है, नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, पहली चीज, ठीक। इस पे झलक किसकी है, साहब इस राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे नेता है, उनकी जो विचार है, उनकी झलक है, हमारे जो भारत का दर्शन है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी झलक है प्रस्तावना के अंदर, ठीक। सा प्रस्तावना स्वीकार कब की गई थी, तो ठीक, तो 26 तारीख को प्रस्तावना स्वीकार की गई थी। फिर कोई कुछ भी कहे, हम भारत के लोग, बिल्कुल याद होना चाहिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसके नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलाने के लिए दिनांक, इति, मिति, मार्ग, सोर्स को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मेरे को याद नहीं, लंबा टाइम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रस्तावना है ये आपको अब याद हो गई, ठीक है। अब बताओ सब प्रस्तावना का जो एक एक शब्द है उसका अर्थ क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब बाहरी या आंतरिक रूप से किसी के भी हम अधीन नहीं है, संपूर्ण प्रभु, पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म संभाव है। लोकतंत्र क्या, वे ऑफ लाइफ है भारत के अंदर, लोकतंत्र जीने की जो पद्धति है, लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र शासन का स्वरूप नहीं है। न्याय क्या है बताओ, ठीक। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ लिया। फिर कहा जाए कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, तो सब बेरूबारीवाद में ये कहा गया था कि 1960 में कि प्रस्तावना भाग नहीं है, बाद में केशवानंद भारती के अंदर ये कहा गया था संविधान का बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है प्रस्तावना। ये प्रस्तावना हो गई। फिर प्रस्तावना का महत्व क्या साहब, लोक प्रशासक जो है उनके लिए प्रस्तावना, उनको क्या करना है, ठीक है, उनके लिए आदर्श है प्रस्तावना। अब ये बातें हो गई, ठीक है। और नानी पालके वाला क्या कहते हैं, फलाना ढेंकड़ा क्या कहते हैं प्रस्तावना के बारे में। अब ये आप कैटेगरी मत करो, अब आप समझ गए साहब ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यही प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, यही मुख्य परीक्षा के लिए, यही साक्षात्कार के लिए है। हाथों हाथ याद कर ले, डायरी के अंदर नोट कर ले, और कोई चीज नहीं लगे है ना, तो अपनी जो डायरी है उसके अंदर नोट कर लो। तैयारी इस तरीके से करो तब बिल्कुल तनाव में मत लो, और हाथों हाथ चीज़ों को याद कर लो। कल पे डिपेंडेंसी खत्म कर दो। आज याद किया, डायरी ली, उसमें नोट किया, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने अभी प्रस्तावना बोली, कुछ चीज़ें छूट गई होगी। क्यों छूट गई होगी कि लंबा समय है, याद नहीं रहता, इसलिए समय समय पर उनका रिवीजन करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।